सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज फ्रॉम जस्ट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं टाइप 2। प्रीवियस क्लास में हमने करा था टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 2 में ये मैंने बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए सब मिक्स ना हो जाए और आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एक छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर टाइप्स दे दी। टाइप 1 के क्वेश्चन ऐसे होंगे, टाइप 2 कैसे होंगे। इससे होगा क्या, जो आप बाद में जब रिवीजन करेंगे तो इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल कि आपको टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने में, और आपके दिमाग से मतलब फिक्स हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से डील करना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना है, राइट। इसलिए मुझे याद है जब मैंने 10th 11th की बात नहीं, 12th में, और 10th तो मैंने कोई कोचिंग ली नहीं, तो घर पे ही करे थे, भैया लोगों ने करा दिए थे। बट 12th में जब कोचिंग लिए थे, और 12th में होता क्या, जब भैया लोग को टाइम नहीं थे, भैया लोग सब जॉब लाइन में चले गए थे, तो 12th में मैंने कोचिंग लिया था। उसमें हमारे एक सर थे, उन सर का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी। वो सर थे हमारे मनीष दुबे करके सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमें मैथ्स एंड अकाउंटेंसी, सचिन सर कराते थे। तो उन सर का एक मैंने बहुत अच्छा लॉजिक देखा था। वो सर क्या करते, कितना भी बड़ा टॉपिक हो ना, उनको पार्ट वाइज कराते थे। इससे बहुत ज्यादा बच्चों को हेल्प मिलता था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता था, और सर वर्कशीट बहुत देते थे। टाइप 1 आज कर रहा है तो उसके 20 को एज अ वर्कशीट, टाइप 2 करा सर टाइम लेते थे, बट एक कंसेप्ट्स को क्लियर करते थे पार्ट वाइज पार्ट, है ना। एक साथ ही आप सारे वैरायटी घुसा दो, बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, जो होना बिल्कुल टाइम बर्बाद है। मैथ्स में कंफ्यूज हो गए तो आपको जितना टाइम लगा था, मैं आपको वही बता रही हूँ कि करना चाहिए, इससे क्या आपको हेल्प मिलता है। छोटे छोटे पार्ट्स में चीजें जल्दी समझ भी आता है, और कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं वो यही काम कर रही हूँ कि सर जी टाइप 1 टाइप 2 करके लिखते हैं, अक्सर यही होता है सर का लॉजिक। तो अब मैं भी वही काम करती हूँ। मेरे लिए भी वो गुरु थे, तो मैंने उनको फॉलो करा, तो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि टाइप 2 में मैंने वो कंसेप्ट ले रही हूँ, वो टाइप्स ले रही हूँ। सपोज देखो, चीजों को समझो। मैंने एक राइट एंगल लिया, ठीक है जी, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। अब मैंने देखा A B C, चीजों को समझो ढंग से। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको बच्चे मैंने लिख दिया राइट एंगल, इसका राइट एंगल B में है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेट या 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ओके, राइट एंगल एट B, ये बात हमें समझ आ गया, ठीक है। ये किसमें, राइट एंगल एट B, ये बात हमें समझ। लेकिन यहाँ हमें दे दिया भैया 5, यहाँ दे दिया 9, यहाँ दे दिया हमें 7, ठीक है, हमें ये भी दे दिया। अब हमसे पेपर में मांग क्या रहे हैं, पेपर में हमसे मांग रहे हैं साइन C। क्या मांग रहे हैं जी, साइन C। अब मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे मैम इससे कोई लॉजिक ही नहीं, तो सिंपल है, हमने कर रखा है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ये साइन है। तो आप बोलोगे साइन हमारा P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 5 और H हमारा हो गया 7। यही बोलेंगे आप, यही बोलेंगे, तो आप बोलिए, यही बोलेंगे, है ना। देखो लॉजिकली आपका ये आंसर नहीं होगा अगर कोई नंबर और चेंज होता कुछ और, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली P हमारा हो गया 5 और P हमारा 5 हो गया, और ये H हमारा 7 आ गया। ये तो हमारे लिए वर्क कर गया, ठीक है। लेकिन ये रूल ये नहीं है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन निकाल दे, तब आपको और समझ आएगा। मैंने यही करा, मैंने लिख दिया ये साइन A, ठीक है। अब मैंने साइन A, अब मैंने बोला साइन A में भी क्या था, P अपॉन H। अब चीजों को समझो, आपके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर 5 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 7, ये तो होगा, है ना। अब सुनो, गलत है पूरा आंसर। क्यों भैया, आप बोलोगे मैम आपने तो बोला परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट होता है, और यहाँ परपेंडिकुलर हमने परपेंडिकुलर ये लिया है, और आंसर 5.7 आ रहा है, तो ये तो सही होना चाहिए। लेकिन सुनो बच्चे, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं इसको क्या क्यों, अब यहाँ सही वाला बात समझाती हूँ, समझो। जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल है, एंगल A है, उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा परपेंडिकुलर और बेस बिल्कुल सेम, बिल्कुल अलग हो जाता है। नॉर्मली अगर मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिया होता, मैं सिंपली इसको बेस मानती, इसको परपेंडिकुलर मारती, और AC हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। इन एनी केस इट विल नॉट चेंज। चेंज होता क्या है, परपेंडिकुलर चेंज होता है और बेस चेंज होता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा होता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल दे रखा है वो A दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल
ए दे रखा है। अब इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता लगाना है इसके सामने वाले को हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। याद रहेगा, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एक एंगल है, उस एंगल पे जो हम बात करते हैं, उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। मतलब एंगल के सामने, इस एंगल ए के सामने वाला जो पार्ट है, ये अब हमारे केस में क्या है जी, परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया, 9 हो गया। और बेस इसके बगल वाला, बेस हमेशा बगल वाला, तो क्या हो जाएगा बेस हमारा 5। और AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, इट विल नॉट चेंज। मतलब P हमारा क्या है जी, BC हमारा P आ गया है और AB हमारा बेस आ गया है। चीजें समझ आया है। हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आए समझ, कोई दिक्कत? देखो दोबारा समझो, अगर C के बात करें तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये एंगल A है, इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे। BC को क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे। AB को क्या मानेंगे, है AB को हम मानेंगे बेस। ठीक है, और ये इसके हाइपोटेन्यूज रहेगा। ये अभी समझो, मैं जो समझाना चाह रही हूँ। अभी तो कहा था ये, यानी कि ये आंसर नहीं है। क्या है हमारा साइन ए हमारे क्या आएगा, P/H। तो साइन ए हमारा आएगा, साइन क्या होता है, P/H। तो P अब हमारा है 9 और H हमारा हमेशा चेंज नहीं होगा, 7 ये सेम रहेगा। ये देखिए चेंज कहाँ आया, यहाँ चेंजेस आया। ये 5 था जब हमें लॉ रूल नहीं पता था, जब हमें रूल पता चल गया तो ये 9 है। क्यों 9 आया है, जब कोई एंगल, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई एंगल हो, उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके बगल वाला बेस होता है। और हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। फिर से बोला जाए, सुनो, मैंने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई एंगल लिखा हो, उस एंगल की तरफ जब हम बात करें, उस एंगल की नजर से सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये सामने वाला क्या है, 9, तो 9 इसका परपेंडिकुलर है। यही इसका बेस हमेशा AB, इसके ठीक है, इसके बगल वाला। लेकिन हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। अभी आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा समझ आया, कोई बात नहीं। इसके हम ये 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाना है। तो किया जाए, अभी इस पार्ट को इरेज किया जाए। चलो फिर मैं दोनों चीज वेरीफाई करा का क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है जी। पहले हम बढ़िया करके इस मंत्रा को लिख लेते हैं। कौन सा मंत्रा, जल्दी बताओ फटाफट। यस, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ये हमारा है साइन, ये इसका हो गया कॉसेक, ये हो गया कॉस, ये हो गया सेक, ये हो गया टैन, ये हो गया कॉट। साइन की बात किया जाए तो क्या होगा, P/H। यही कॉसेक इसका क्या बन जाएगा जी, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा H/P। यही कॉस की बात किया जाए तो हो जाएगा B/H। तो सेक हो जाएगा, इसको पलट दो तो हो जाएगा ये H/B। यही बात कर रहे थे टैन हमारा है P/B। तो कॉट क्या होगा जी, इसको पलट दो, मतलब ये क्या बन जाएगा, B/P। और हमें पता है P इज परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। चीजें बताओ, ये रिकॉल कराओ। मैंने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर का सम के बराबर कौन होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने करा है, चीजों को कंसेप्ट को समझा है। अब इसकी बहुत सारे वैरायटी है विच वी विल गोइंग टू डू, और बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो फिलहाल इसको इरेज करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चंस को करते हैं, तो आपको बहुत समझ आ गया। देखिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं अपने तरीके से, जो मुझे लगता है कि इतना मैं समझा दूंगी आपको बहुत ज्यादा समझ आ जाना है, ठीक है। चलो करते हैं फिर। भैया मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया,
एक सुंदर सा डायग्राम, मैम का डायग्राम बहुत ही खराब होता है, कोशिश करूंगी अच्छा बनाने का, ठीक है। ये तो भैया हमारे एक सुंदर सा ट्राइंगल है, देख रहे हो आप मैडम का क्या हाल है ड्राइंग में, देखो, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ लिख दिया आर, फिर मैंने यहाँ लिख दिया बी, फिर मैंने यहाँ लिख दिया एच, ठीक है जी। यहाँ लिख दिया 12, ना इट इज 9 एंड दिस 15, और ये एक एंगल है। आपसे मांग रहे हैं फाइंड tan B, ठीक है बच्चे। भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब है, इसमें सारे साइड दिए भी है, राइट एंगल भी बना हुआ है, आपसे चाह क्या रहा है क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन चाह रहा है tan B, क्या चाह रहा है आपसे, tan B। अब बात कर लेते हैं tan B, tan जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल कौन सा है, B है, यानी कि हम यहाँ एक छोटा सा B, इसके लिए मैं एक रेड कलर का मार्कर है, तो वेट हाँ, तो हम करेंगे tan B, तो tan का मैं B में एक एंगल बना दे रही हूँ, ठीक है, B मैंने एक एंगल बना दिया। अब मैंने आपको कहा था B के नजरिया से सामने वाले क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या बन गया है जी, फिलहाल परपेंडिकुलर हमारा बन गया है 12, ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो भैया बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या बन जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। एंगल के सामने, एंगल के नजरिया से एंगल के सामने वाला बनता है परपेंडिकुलर, ठीक है, आए समझ। उसके बाद हाइपोटेन्यूज तो हमारा एज इट इज रहेगा, इसको शॉर्टकट में लिख दे रहे हाइपोटेन्यूज, नीचे की तरफ फुल फॉर्म लिख देते, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 15, बिकॉज हमें ये भी पता है हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। अब हमसे क्या मांग रहे हैं जी, tan B, हमसे क्या मांग रहे हैं, tan B, तो tan B क्या होता है, H अपॉन P, नो हमारा tan, सॉरी, हाँ मैं भी आपके चलते कंफ्यूज हो जाता, P अपॉन B, ठीक है। तो P हमारा भी निकला था 12, B हमारा क्या है जी 9, तो हो गया आंसर, कोई दिक्कत, तो यही था, आए समझ, बोलो जी। अगर हमें tan के अब ऑब्जर्व करो, मुझे ये सब tan करो कुछ नहीं होता, तो मेरे हिसाब से बेस क्या था 9 है, बताओ 9 था, परपेंडिकुलर क्या था 12 और हाइपोटेन्यूज 15 है ना। लेकिन यहाँ पे जब B को एंगल दिया गया है, उसके नजर से सामने वाला बन गया परपेंडिकुलर, तो ये हमारा गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 9। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और अभी ये 4-5 क्वेश्चंस और करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विद सेकंड क्वेश्चन।